मित्रों, इंडिया और अमेरिका की फोर्सेस के दरमियान चाइना वाले बॉर्डर के बिल्कुल पास उत्तराखंड के इलाके में युद्ध अभ्यास यानी कि वॉर गेम्स हो रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आ गया है जिससे इंडियन फोर्सेस को ग्लोबल लेवल पर एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। हुआ यह है कि इन वॉर गेम्स के दौरान इंडिया की जानिब से, सेना की जानिब से मिलिट्री ट्रेंड बाज दिखाए गए हैं और उनकी मॉडलिंग भी कराई गई है, बिल्कुल प्रॉपरली मॉडलिंग कराई गई है कि ये देखें, ये हमने जो है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के जवाब में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए तैयार किए हुए हैं और ये बहुत ऊपर उड़ते हैं और ड्रोन्स को पकड़ते हैं ऊपर उड़ के। बाज यानी एक ट्रेनिंग दी गई है बाजों को, ईगल्स को, और ये ऊपर उड़ के ड्रोन्स को झपटते हैं ऊपर। अब ये तोड़ निकाला गया है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का। ये ईगल जो है ये ड्रोन्स को पकड़ेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि इंडो यूएस वॉर गेम शोज इंडियन आर्मी काइट अर्जुन ट्रेंड टू प्रे ऑन ड्रोन्स। अब मित्रों, पहले ज़रा आप सेना के एक सूरमा वीर जवान की ये ज़रा मॉडलिंग देखें कि किस तरह वो इन काइट्स के साथ, जिसमें वो इन परिंदों को पकड़े हुए खड़ा हुआ है और मीडिया को दिखा रहा है और मीडिया वाले उनसे सवालात भी पूछ रहे हैं। ये ज़रा देखें पहले कि ये है क्या चीज़। सर इधर अच्छा जी, इसको देखें, ये दिखा रहे हैं कि ये हमने एक चीज़ प्रोड्यूस की है। आखिर में कोई रिपोर्टर आंटी पूछ रही है इनसे कि भाई इसका कोई नाम है, आपने जो एक चीज़ पाली है, काइट पाला है या जो भी है, इसका कोई नाम रखा है आपने? तो वीर जवान ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा शर्मीला किस्म का वीर जवान था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है जी अर्जुन। ये अर्जुन काइट है। इंडिया के वैसे एक टैंक का नाम भी अर्जुन है, जिसको बनने में वैसे 10-15 साल लग गए थे। बार बार ट्रायल्स के दौरान वो गर्म हो जाता था, तारें उसके अंदर जल जाती थी, हीटिंग का बड़ा प्रॉब्लम था। और जब वो लॉन्च किया गया, इंडक्ट किया गया इंडियन मिलिट्री के अंदर, तब तक वो टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो चुकी थी। इतना टाइम लगा उसको बनने में। वैसे अर्जुन पे मैंने एक बार एक एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया था, बड़ा अच्छा, एनर्जी ड्रिंक का। आप में से जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको याद होगा, एनर्जी ड्रिंक बनाने का मैंने कहा था मैं एडवर्टाइजिंग बड़ी अच्छी बना सकता हूँ। अगर आप में से किसी को थीम चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का तो मैं उसको दे सकता हूँ। आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑन दिस। तो बहरहाल अब इस परिंदे का नाम भी अर्जुन रखा गया है। और अब ये अर्जुन, वैसे ये अर्जुन वाला जो आइडिया है, ये जग हसाई का सबब इंडियन आर्मी के लिए बना है। अब क्यों बना है इस पे मैं आपको ज़रा डिटेल बताता हूँ। असल में अर्जुन को अगर आप गौर से देखें ना, ये अर्जुन की ज़रा आप मुंडी देखें, पिक्चर देखें इसकी। अर्जुन के सर पे एक कैमरा फिट किया गया है, ये देखें ना आप। ये कैमरा बड़ा खूबसूरत किस्म का छोटा सा कैमरा, और ये कैमरा जो है ये जनाब लगाया गया है सर्विलेंस के लिए कि अर्जुन जो है वो हवा में उड़ता जाएगा, उड़ता ही फिरूँ इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊँ इन घटाओं में कहीं। एक गाना है ना बॉलीवुड का बड़ा मशहूर। तो अर्जुन जो है वो हवाओं में उड़ता फिरेगा और चाइनीज़ फ़ौजों के ऊपर उड़ेगा, और नीचे से इंडियंस जो है वो, जो सेना है वो इसको कैमरा के जरिए मॉनिटर करेगी, सारा व्यू जो है सारे एरिया का लेगी और इंटेलिजेंस गैदर करेंगे। और ये माना जा रहा है कि इस तरह करने से किसी को पता भी नहीं चलेगा। चाइनीज़ जो है वो बड़ा नूडल सूप पी रहे होंगे नीचे से, और ऊपर बाज उड़ रहा होगा या परिंदा उड़ रहा होगा, तो उसको लाइटली लेंगे तो वो तो उड़ते रहते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये जासूसी हो रही है इसके ज़रिए। लेकिन ये जो कैमरा है ना अर्जुन के सर पे, ये मेड इन चाइना है, चाइनीज़ कैमरा है। और इससे भी ज़्यादा फ़नी बात यह है, $80 पे मिलता है अली एक्सप्रेस पे। आप भी ले सकते हैं, घर पे मंगवा सकते हैं अपने। आप ज़रा ऑनलाइन ऑर्डर दें अली एक्सप्रेस पे, वहाँ पे $80 का मिलता है यही कैमरा सेम, और ये मेड इन चाइना है। अब इसको एडवांस्ड लेवल की टेक्नोलॉजी सर्विलेंस सिस्टम के तौर पे इन वॉर ड्रिल्स के दौरान पेश किया गया है। $80 का कैमरा, और वो भी मेड इन चाइना। ये एडवांस्ड लेवल का सर्विलेंस सिस्टम है। इसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया, ऐसे दिखाया गया वॉर ड्रिल्स के दौरान, और बड़ा एक कहते हैं ना वो मॉडलिंग भी कराई गई है इसकी वजह से। अच्छा, इसको पाकिस्तानी बॉर्डर पर भी डिप्लॉय किया जाएगा। अब ये आइडिया कहाँ से आया है कि $80 का जो छोटा सा कैमरा लगेगा और बाज के सर पे कैप की तरह उसको फिट करेंगे, ये आइडिया कैसे आया? आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सारा गेम ही आइडिया का होता है। तो आइडिया ये कहाँ से आया? देखें, मैं बताता हूँ कि ये आइडिया कहाँ से आया और कब से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। इंडिया कहता रहता है कि पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी ISI, निंजा टर्टल्स,
निंजा टर्टल्स कबूतरों के जरिए इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि मैसेजेस भेजते रहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर। इंडियन साइड पे वो अपने एसेट्स को कबूतरों के जरिए वो मैसेजेस भेजते रहते हैं। वो बड़ा मशहूर गाना है ना बॉलीवुड का, कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन तक पहुंचा। तो उस गाने से मे भी कोई निंजा टर्टल इंस्पायर्ड हुआ होगा और फिर उसने कबूतर जो है वो यूज़ किए होंगे और इंडियन आर्मी ने फिर कबूतरों से इंस्पायर्ड होकर ये अर्जुन बनाया हुआ है। अब होता ये रहा है कि पाकिस्तान की साइड से जो भी कबूतर, चील, चिड़िया जो भी नज़र आता है, कौवा जो भी नज़र आता है, उल्लू बॉर्डर से इधर से उधर उठता है ना, तो उसको धर लिया जाता है कि इसमें कोई खुफिया मैसेज ना हो, उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। अगर आपको ये चीज़ जाननी हो ना कि परिंदा भी पर नहीं मारता वाला जो मुहावरा है हिंदी का, इसको अगर आपने प्रैक्टिकली देखना हो तो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर जाके देखें, वहाँ पर हकीकतन परिंदा पर नहीं मारता। तो ये पकड़ते रहते हैं, हर किस्म के जो वहाँ से परिंदा आता है उसको पकड़ते रहते हैं। एक बार इंडिया को कामयाबी ज़रूर मिली थी, एक बार मिली थी। एक कबूतर इन्होंने पकड़ा था, इंडियन फोर्सेस ने एक कबूतर पकड़ा जिसमें नंबर लिखे हुए थे। ये मैं एक बार पहले भी स्टोरी यहाँ पर बता चुका हूँ, लेकिन चूँकि इसकी बात चल निकली है, अर्जुन जो डिप्लॉय किया गया है चाइनीज़ बॉर्डर पे, तो बात निकली है, तो आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से इन्होंने आइडिया जो है वो इनको मिला है। एक बार इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक कबूतर पकड़ा था, उसमें नंबर लिखा हुआ था। तो उस नंबर पे कोई 56 घंटे से ज़्यादा रिसर्च हुई है इंडिया के अंदर, 56 घंटे से ज़्यादा रिसर्च हुई और इंडिया भर से सिक्योरिटी जो माहिरीन थे उनको भेजा गया, ये नंबर भेजा गया, उनको टास्क दिया गया कि ये क्या है, इसको डिकोड करके दें भाई, ये क्या लिखा है इसके ऊपर और ये नंबर का क्या मतलब है। तो उन्होंने, काफ़ी बड़ा नंबर था, 6, 7, 8, 10 डिजिट का नंबर था, तो उनको भेजा गया। 3-4 माहिरीन तो ऐसे थे, जैसे वो CID ड्रामा है ना इंडिया के अंदर आता है, तो कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो डॉक्टर सोलंखे को भेजा जाता है, सोलंखे। तो सोलंखे उस पर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में रिसर्च करके और जो है वो कोई ना कोई चीज़ निकालता है। तो ये नंबर भेजा गया सारे इंडिया के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी थे उनको कि डिकोड करके दें। तो 3-4 माहिरीन ऐसे थे जिन्होंने इसको न्यूक्लियर से भी जोड़ दिया था वैसे अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये कोई बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से जुड़ा हुआ, हमारी एनालिसिस के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हड़बड़ाहट के अंदर था कि ये कोड है तो है क्या जो कि पाकिस्तान से इंडिया आया है। आखिर में 2-3 रोज़ के बाद कहीं से पाकिस्तान में एक बंदा तुलू होता है जो कि उस कबूतर का मालिक था और वो कहता है मीडिया पे आके कि ये मेरा कबूतर है, मुझे वापस कर दें, ये मेरा कबूतर किडनैप करके गए हैं। और मोदी साहब को उन्होंने कहा कि ये कोई खुफिया कोड नहीं है भाई, मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, मैंने अपने कबूतर के पाँव में मोबाइल नंबर बांधा हुआ है ताकि गुम हो जाए तो जिसको मिले वो इस नंबर को देख के मेरे से कांटेक्ट करे और मैं वापस जाके उससे ले लूँ। तो ये ईगल वाला जो आइडिया है ना, ये यहाँ से लिया गया है बेसिकली, कि जिस तरह ISI वाले सर्विलेंस करते हैं कबूतरों के ज़रिए और इनके ज़रिए, तो हम भी करेंगे, वहाँ से लिया गया है। लेकिन मसला ये है कि $80 की कैमरा, $80 की अली एक्सप्रेस पे मिलने वाली कैमरा, वो भी मेड इन चाइना। प्रॉब्लम यहाँ पे है और उसको एडवांस्ड लेवल का सर्विलेंस सिस्टम ज़ाहिर करना, ये प्रॉब्लम है असल में। कुत्ते भी वैसे ट्रेंड किए गए हैं, कुत्ते भी ट्रेंड किए गए हैं, उनके लिए भी खबरें आ रही हैं। कुत्ते जो हैं वो भी एडवांस लेवल का सिस्टम है। कुत्तों को ये ट्रेनिंग दी गई है कि वो ड्रोन की आवाज़ दूर से सुनेंगे, दूर से ड्रोन की आवाज़ सुनेंगे कुत्ते, और पहले से अलार्म बजेगा, कुत्ते भौंकना शुरू हो जाएंगे कि ड्रोन आ रहे हैं। इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी गई है। अब ये चीज़ें इन मिलिट्री ड्रिल्स में शो की गई हैं जो कि अमेरिका के साथ वो कर रहे हैं। अमेरिकन आके फंस गए कि ये कहाँ आ गए हम लोग। इससे अच्छा था कि अलास्का में हम खुद ही जो है वो ट्रेनिंग कर लेते। वो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया है अलास्का अमेरिका का। वो यही सोच रहे हैं कि यार ये कहाँ पे आ गए, इससे तो बेहतर था उधर कम से कम ये कुत्ते और ये बाज तो देखने को नहीं मिलते। अब ये हो रहा है वहाँ पे। आखिर में आप ज़रा वो पाकिस्तानी जो बंदा था बेचारा जिसका कबूतर ले गए थे कुछ साल पहले, उसकी ज़रा आप शिकायतें देखें, किस तरह की शिकायतें करता हुआ नज़र आया कि मेरा कबूतर वापस कर दें। 24 घंटे का अल्टीमेटम उसने दिया था कि कबूतर वापस करो नहीं तो मैं बॉर्डर पर बैठ जाऊँगा धरना देके। पाकिस्तान का शहरी हूँ। शकरगढ़ के करीब मेरा गांव है जिसका नाम बग्गा शरीफ है। ईद के दिन मैंने कबूतर उड़ाए ने, उसकी वीडियो मुझे मेरे पास है। लिहाजा जरा कबूतर सरहद तो पार चला गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरा कबूतर वापस किया जाए क्योंकि कबूतरों की सरहद कोई नहीं है। जानवर एक मासूम परिंदे ने, इन्हों की सरहद कोई नहीं है। जो छला पाया मैं कबूतर दे, इनू कह रही है कि ये पता नहीं की कोड है, लेकिन ये मेरा मोबाइल नंबर है। सारे कबूतरों ने मैं पाया, एक दे नहीं पाया, सारे दे पाया।
ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।